नमस्कार। अंग्रेजी में ना कुछ शब्द बड़े मजेदार होते हैं। लगते तो बहुत आसान हैं, पर अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ मुश्किल एडवर्ब्स की गुत्थी सुलझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस सवाल से शुरू करते हैं जो लगभग हर किसी के मन में आता है। हम सब वेरी गुड तो बोलते हैं, लेकिन कभी वेरी बेटर क्यों नहीं बोलते? भाई, बात तो एक ही जैसी लग रही है ना? इसका जवाब ग्रामर के एक बहुत ही जरूरी नियम में छुपा है। आज हम इन 5 जरूरी जोड़ों और नियमों को समझेंगे। एक एक करके इन सभी मुश्किल एडवर्ब्स को ठीक करना सीखेंगे, ताकि आगे से कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरी और मच की। इनके बीच का जो अंतर है ना, वो इस बात पर टिका है कि हम किसी चीज की क्वालिटी के किस लेवल या कह सकते हैं किस डिग्री की बात कर रहे हैं। देखिए, नियम बहुत सीधा है। वेरी का इस्तेमाल होता है पॉजिटिव डिग्री के साथ, मतलब जब हम किसी का सामान्य गुण बता रहे हैं, जैसे कि वेरी गुड। और मच का इस्तेमाल तब होता है जब हम दो चीजों में तुलना कर रहे होते हैं, यानी कंपैरेटिव डिग्री में, जैसे मच बेटर। यहां देखिए, एकदम साफ है। वेरी गुड बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही गुड तुलना के लिए बेटर बन जाता है, तो हम मच बेटर कहते हैं, वेरी बेटर नहीं। और यही सेम चीज वाइज और वाइजर पर भी लागू होती है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। वेरी और मच का इस्तेमाल वर्ब फॉर्म्स के साथ भी अलग अलग होता है। जब किसी क्रिया में आईएनजी लगा हो तो हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं, और जब क्रिया में ईडी लगा हो तो मच का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, इंटरेस्टिंग में आईएनजी है तो हम कहेंगे वेरी इंटरेस्टिंग, और सरप्राइज्ड में ईडी है तो हम कहेंगे मच सरप्राइज्ड। कितना आसान है ना? चलिए अब आते हैं फेयरली और रैदर पर। इन दोनों में से किसे चुनना है, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम जो कह रहे हैं वो अच्छी बात है या बुरी। मतलब सारा खेल वाइब का है। नियम बिल्कुल सीधा सा है। फेयरली का इस्तेमाल हम अच्छी पॉजिटिव बातों के लिए करते हैं, और रैदर का इस्तेमाल ज्यादातर नेगेटिव बातों के लिए होता है। इस उदाहरण को देखिए, इससे सब साफ हो जाएगा। अगर हम कहते हैं ही इज फेयरली टॉल, तो इसका मतलब है कि उसकी लंबाई अच्छी है, एक पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर हम कहें ही इज रादर टॉल, तो इसका मतलब है कि वो जरूरत से ज्यादा ही लंबा है, जो शायद एक अच्छी बात नहीं लग रही। अब बात करते हैं एडवर्ब इनफ की। इसका मतलब तो हम सब जानते हैं, पर्याप्त। लेकिन असली मुश्किल तब होती है जब इसे वाक्य में सही जगह पे रखना होता है। तो पहला और सबसे जरूरी नियम याद रखिए। जब इनफ किसी एडजेक्टिव यानी किसी विशेषण के बारे में बता रहा हो, तो ये हमेशा हमेशा उस एडजेक्टिव के बाद ही आएगा। जैसे इस वाक्य में लकी एक एडजेक्टिव है, इसलिए इनफ उसके बाद आया है। हम कभी नहीं कहेंगे ही इज इनफ लकी। सही तरीका है ही इज लकी इनफ। लेकिन इनफ के लिए एक दूसरा नियम भी है। जब ये किसी नाउन यानी संज्ञा के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसकी जगह बदल जाती है। तब यह हमेशा उस नाउन से पहले आता है। यहां देखिए, मनी एक नाउन है, इसलिए इनफ उससे पहले लगा है। तो नियम एकदम साफ है, एडजेक्टिव के बाद इनफ, लेकिन नाउन से पहले इनफ। अच्छा, अब टू की बात करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जरूरत से ज्यादा, या जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा। मजे की बात यह है कि टू शब्द में ना अक्सर एक नेगेटिव फीलिंग छिपी होती है। इसीलिए इसका इस्तेमाल ज्यादातर ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ होता है जो किसी बुरी क्वालिटी को दिखाते हैं। और यही वजह है कि टू गुड कहना ज्यादातर मामलों में सही नहीं माना जाता। जैसा कि हम देख सकते हैं, टू का इस्तेमाल बैड, नॉटी, विकेड, वीक या पुअर जैसे शब्दों के साथ एकदम सही लगता है, क्योंकि ये सभी शब्द अपने आप में एक नेगेटिव गुण बता रहे हैं। टू का एक बहुत ही आम इस्तेमाल इस स्ट्रक्चर में होता है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू। ये स्ट्रक्चर ये दिखाता है कि कोई चीज इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से कोई काम हो ही नहीं सकता। जैसे ही इज टू पुअर टू बाय अ कार, मतलब वो इतना गरीब है कि कार खरीद ही नहीं सकता। और अब हम आ गए हैं अपने आज के विश्लेषण के आखिरी पॉइंट पे। एगो बनाम बिफोर, ये दोनों शब्द समय के बारे में हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका बहुत अलग है। यहां जो मेन फर्क है वो ये है, अगो का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम आज से यानी अभी से बीते हुए समय की बात कर रहे होते हैं, जैसे 3 घंटे पहले। वहीं बिफोर का इस्तेमाल तब होता है जब हम अतीत के ही किसी और पॉइंट से पहले के समय की बात करते हैं।
इस स्लाइड के उदाहरण इस अंतर को और भी अच्छे से समझा देंगे। शी केम 3 hours ago ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अभी से 3 घंटे पहले की बात कर रहे हैं। और इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस बिफोर 1994 भी सही है, क्योंकि यहाँ हम अतीत के एक खास साल से पहले की बात कर रहे हैं। तो चलिए आज जो कुछ भी सीखा उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। याद रखिए, वेरी गुड लेकिन मच बेटर, अच्छी वाइब के लिए फेयरली, बुरी वाइब के लिए रादर, और एडजेक्टिव के बाद इनफ लेकिन नाउन से पहले इनफ। बस ये 3 बातें याद रखेंगे तो बहुत सी गलतियां ठीक हो जाएंगी। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब जरा सोचिए, अंग्रेजी की और कौन सी ऐसी आम गलतियां हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। सीखते रहिए।